जावा प्रोग्राम की सीरीज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड्स। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन। ओके, तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन को समझते हैं, देन इसकी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद प्रैक्टिकली। ओके, तो देखिए पैलिंड्रोम बेसिकली होते हैं, कहते हैं पैलिंड्रोम इज ए सीक्वेंस दैट रीड सेम एज फॉरवर्ड और बैकवर्ड। मीनिंग क्या है कि पैलिंड्रोम एक सीक्वेंस होता है जिसको हम रीड करते हैं सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड। मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रिंग को आप रिवर्स करेगा तो उसका मीनिंग एडिटिव रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेफर, अगर रेफर को रिवर्स करेगा तब भी ये रेफर ही रहेगा। रेडार को अगर रिवर्स करेगा तब भी ये रेडार ही रहेगा। सिविक इसको रिवर्स करेगा तब भी ये सिविक सी रहेगा। लेवल को जब आप रिवर्स करेगा तब भी ये लेवल ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप को हम स्ट्रिंग को बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, कि जिसको रिवर्स करने के बाद उसका मीनिंग सेम हो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इसलिए यहाँ पर क्या है कि पैलिंड्रोम इज सीक्वेंस दैट रीड सेम एज बैकवर्ड और फॉरवर्ड। चाहे बैकवर्ड से पढ़िए फॉरवर्ड से पढ़िए तब भी उसका मीनिंग एडिटिव सेम रहेगा, रेफरी एंड रेफरी रहेगा। ओके, तो उस चीज़ को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक स्ट्रिंग दिया रहेगा उसको अपने को चेक करना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। ओके, तो इससे पहले हमने एक वीडियो देखा था कि हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग, सेम उसी लॉजिक को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। ओके, देन फर्दर करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्ट करते थे, यहाँ पर लिखते हैं str। ओके, और सिंपली यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं रेफर एज स्ट्रिंग, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम जानते हैं कि जावा में सबसे पहले कि स्ट्रिंग एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर यूज करेंगे टू कैरियर मेथड को। बेसिकली जो टू कैरियर मेथड क्या होता है वो कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे str डॉट टू कैर एरे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को मेन मेथड को सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मेन मेथड। ओके, देन यहाँ पर यूज हम करते हैं स्ट्रिंग str इक्वल टू, और यहाँ पर यूज कर लिया हमने रेफर। इसको हम पर्टिकुलर को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे str डॉट टू कैर एरे। ये क्या काम करेगा, इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ch, इसको एरे कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद इसकी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का हम क्या काम करते हैं, साइज निकाल लेते हैं जिसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर i इक्वल टू हमने 0 ले लिया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेम हम कैरेक्टर एरे कन्वर्ट करेंगे, जो क्या काम करे, जो इसके अंदर कैरेक्टर है उसको वहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में रखेंगे। यहाँ पर तो एडिटिव स्ट्रिंग को हमने कैरेक्टर एरे में लिखने का ब्रेक। अब इसको क्या काम करेंगे, दूसरा कैरेक्टर एरे करेंगे जहाँ पर हम रिवर्स रखेंगे। इसको दोनों को कंपेरिजन करेंगे कि दोनों आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम रहेगा और नहीं रहेगा, इसलिए हम एक दूसरा कैरेक्टर एरे को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं कैरेक्टर, देन यहाँ पर हम एरे लेते हैं इक्वल टू न्यू, और इसके लिए हम जो एरो को जानते हैं हमको साइज डिफाइन करना पड़ता है। सेम जो एट्री हम यहाँ पर साइज लिए हैं उसको हम ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोमा लिखते हैं और लिखते हैं साइज, यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं, देन लिखते हैं str डॉट लेंथ को हम बेसिकली यहाँ पर यूज कर लिया, और सेम एडिटिव जो यहाँ पर ये साइज है इसी साइज को हम पास कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों का जो साइज हम सेम रखना चाहिए, जितना इसका साइज है उसका ही इतना ही साइज हम रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसको हम साइज निकाल लिए। ओके, देन आपको अब रिवर्स की लॉजिक लिखना है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करके यहाँ पर क्या है जो एडिटिव वाला है और उसमें हम रिवर्स स्ट्रिंग को रखेंगे। ओके, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर रखा है। देन यहाँ पर हम वाइल लूप लिखेंगे, देन यहाँ पर कंडीशन आई नॉट इक्वल साइज। हमने कहा ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक इस पर्टिकुलर आई की वैल्यू साइज के बराबर ना हो जाए तब तक। मीनिंग क्या हो कि इसकी स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट तक चलना चाहिए, जैसे इसकी साइज बराबर होगा तो हम उसको लूप को बंद कर देंगे, कहीं इसके बाद चलने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर। ओके, अब यहाँ पर रिवर्स करने की सबसे पहले हम लॉजिक लिखते हैं। तो जो इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें भी कैरेक्टर कैसे स्टोर होगा, ऐसे कुछ होगा। ओके, लेकिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर अपने को कैसे स्टोर करना है, एम पहले स्टोर करना है, देन यहाँ पर ए स्टोर करना है, देन वाई स्टोर करना है, एस स्टोर करना है एंड एस स्टोर करना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे है, तो यहाँ पर कैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसको लास्ट में स्टोर कराना है। ओके, इसको जो सेकेंड कैरेक्टर यहाँ पर सेकेंड लास्ट में स्टोर कराना है, कुछ ऐसे इसको यहाँ पर लॉजिक लिखना है। ओके, तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ch एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ से फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा। इसकी जो फर्स्ट कैरेक्टर इसकी लास्ट में स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या लॉजिक लिखेंगे, एरे ऑफ साइज -1 माइनस आई कर देंगे सिंपली। ओके, तो ये लॉजिक हमारा जो हम यहाँ पर लिखे हैं वो अचीव हमारा हो जाएगा।
ओके, इसकी फर्स्ट कैरेक्टर को हम यहाँ पर लास्ट में स्टोर बेसिकली करा दिए हैं। इसी तरीके से इसके सेकंड कैरेक्टर को यहाँ पर सेकंड लास्ट में और थर्ड वन को यहाँ पर थर्ड लास्ट में कर देंगे। ओके, इसी तरह से चलता रहेगा। देन हमें यहाँ पर आई की वैल्यू को सिंपली क्या काम करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस आई, डेट्स इट। ये क्या काम करेगा, होल स्ट्रिंग को रिवर्स करके यहाँ पर दे देगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग रिवर्स हुआ है कि नहीं हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर कैरेक्टर एरे को प्रिंट करा देता हूँ। ओके, राइट क्लिक करते हैं और दोनों में भी क्योंकि सेम रहेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर रेफर है तो रेफर यहाँ पर चला आएगा। ओके, देखिए इसके अंदर कैरेक्टर एरे के अंदर ही पूरा रिवर्स होकर चला गया। अब अपने को यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि ये कैरेक्टर एरे और ये कैरेक्टर आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। अब इस चीज़ की लॉजिक को अपने को यहाँ पर लिखना है। तो अभी इस लाइन को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। अगेन एक हम यहाँ पर वाइल लूप लिखेंगे। ओके, और सेम वेरिएबल आई को हम यूज़ कर लेते हैं। अभी आई का वैल्यू 5th हो चुका है तो यहाँ पर अगेन हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ओके, एग्जिस्टिंग वन वेरिएबल को हम यूज़ कर लेते हैं। देन यहाँ पर अगेन सेम कंडीशन है, इफ़ आई नॉट इक्वल साइज, अगर एरे साइज के बराबर नहीं है तो ये लूप पर्टिकुलर हमारा चलना चाहिए। यहाँ पर हम क्या लॉजिक लिखने जा रहे हैं वो बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस एरे और इन दोनों एरे को आपस में चेक करना चाहिए कि आपस में इस पर्टिकुलर ये कैरेक्टर एरे और ये कैरेक्टर एरे आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो क्या होगा कि ये पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। इस लॉजिक को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दे दिए। देन यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपली कहेंगे कैरेक्टर एरे ऑफ आई और सिंपली देंगे नॉट इक्वल ऑफ एरे ऑफ आई। अगर इन दोनों की कैरेक्टर आपस में इक्वल नहीं है तो सिंपली कहेंगे ये पैलिंड्रोम नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे मेसम नॉट ए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, देन इस पर्टिकुलर को हम एग्जीक्यूशन के लिए भी रोक देंगे। तो यहाँ पर सिंपली यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट एग्जिट एंड यहाँ पर इसकी साइज पास कर देंगे 0। ओके, नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए। अगर इक्वल है आपस में तो हम क्या काम करेंगे, एल्स पार्ट में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस प्लस को हम यूज़ करेंगे प्लस प्लस आई एंड इसको हम सिंपली कंटिन्यू पे कर देंगे। ओके, कंटिन्यू को हम यूज़ करेंगे। ओके, दैट्स इट। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया देन इसके बाद हम क्या आएंगे, इस पर्टिकुलर लूप के बाहर आएंगे। लूप यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ पर पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और लिखेंगे गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। ओके, दैट्स इट। राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, रहना है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। देखिए गिवन स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम। तो ये करेक्ट बात है, जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया है वो हमारा पैलिंड्रोम है। लेकिन अब सिंपली यहाँ पर एक नॉर्मल अपना मैं नेम पास कर देता हूँ श्याम, देन चेक करते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और देखिए नॉट ए पैलिंड्रोम, जो कि करेक्ट है, ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में दी थी रेडार, इसको हम यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पर हम रेडार को पास कर दें। तो बेसिकली देखिए जो इतना लॉजिक हमारा है, ये वाला लॉजिक, ये क्या काम कर रहा है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए है इतना लॉजिक। और ये नीचे वाला जो लॉजिक हमारा है ये क्या काम कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि दोनों स्ट्रिंग आपस में कंपेयर करें, दोनों की स्ट्रिंग जो कंटेंट है वो आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, नहीं तो सिंपली एक मैसेज प्रिंट करना नॉट ए पैलिंड्रोम और प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को होल्ड कर देगा। ओके, तो इसकी होल लॉजिक थी। आई होप आपको ये पूरा लॉजिक समझ आया कि कैसे हम जावा प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं ये गिवन स्ट्रिंग जो हमारा है पैलिंड्रोम है कि नहीं है।